नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आजकल रुपया जिस रफ्तार से गिर रहा है उसने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने ही वाला है। असर सीधा उन चीजों पर पड़ने वाला है जिन्हें आप और हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, मेकअप और यहां तक की गाड़ियां भी। हाल ही में सरकार ने जीएसटी कम किया था, जिससे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन रुपए की ये गिरावट से वो भी कम होती दिख रही है। रुपए की कमजोरी सबसे ज्यादा उन कंपनियों को दिक्कत दे रही है जो अपने प्रोडक्ट्स के पुर्जे या पूरा प्रोडक्ट विदेश से मंगाते हैं। पिछले कुछ महीनों से कच्चे माल की लागत बढ़ रही थी, फिर भी कंपनियां दाम बढ़ाने से हिचक रही थी, क्योंकि जीएसटी घटने के बाद सरकार का रुख सख्त था। लेकिन अब जब डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर हो गया है, तो कंपनियां इस नुकसान को और ज्यादा झेल नहीं पा रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और बड़े घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियों ने साफ कर दिया है कि दिसंबर से जनवरी के बीच वो कीमतों में 3 से 7% तक की बढ़ोतरी करेंगी। इसका कारण जो है मेमोरी चिप, कॉपर, इसके कारण मेमोरी चिप, कॉपर और दूसरे जरूरी हिस्सों के दाम काफी बढ़ जाना बताया जा रहा है। कई चीजों की लागत का 30 से 70% तक हिस्सा विदेशों पर निर्भर है, इसलिए रुपए की कमजोरी सीधे लागत को बढ़ा देती है। और तो और आपको बता दें कि सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीत सिंह मारवाह ने ये बताया है कि जीएसटी में कटौती का जो फायदा मिला था वो पूरा का पूरा रुपए की कमजोरी और पुर्जों की बढ़ी कीमतों से खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मेमोरी चिप के दाम 4 महीने में 6 गुना बढ़ गए हैं। उनके अनुसार हमें डर है कि जीएसटी कटौती से जो मांग बढ़ी थी वो फिर से कमजोर पड़ सकती है। कंपनियां पहले रुपए को 85 से 86 रुपए प्रति डॉलर के बीच मानकर अपनी प्लानिंग बना रही थी, लेकिन सीधा 90 रुपए का स्तर पार कर जाने से स्थिति बिगड़ गई है। हैवेल्स ने एलईडी टीवी पर लगभग 3%, सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स ने 7 से 10% और गोदरेज अप्लायंसेज ने एसी और फ्रिज पर जो है 5 से 7% बढ़ोतरी का संकेत दिया है। कंपनियों ने सरकार को निजी तौर पर यह भी बताया है कि लगातार बढ़ती लागत को अब वो खुद से झेलना संभव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद सौंदर्य उत्पादों का क्षेत्र भी प्रभावित होगा, जैसे मैक हो गए, बॉबी ब्राउन हो गए या फिर क्लिंक और द बॉडी शॉप। इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स है, विदेशी ब्रांड के उत्पाद पहले से ही महंगे थे, अब रुपए की कमजोरी इन्हें और ज्यादा महंगा बना देगी। शॉपर स्टॉप ब्यूटी के मुख्य अधिकारी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि कमजोर रुपया हमारे विदेश से मंगाए जाने वाले सौंदर्य उत्पादों की लागत बढ़ा देता है। इसीलिए कुछ महंगे आयातित उत्पादों में कीमत बढ़ाना आखिरकार आवश्यक हो ही जाता है। वाहन सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में दोपहिया और छोटी कारों पर जीएसटी घटा था, जिससे बिक्री में अक्टूबर में 17% और नवंबर में 19% उछाल आया, लेकिन रुपए की गिरावट इस गति को फिर से रोक सकती है। मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रमुख संतोष अय्यर ने कहा कि लग्जरी वाहनों की कीमतें आगे बढ़ेंगी। हम 26 जनवरी से कीमतों में बदलाव पर जो है विचार कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो बड़े ब्रांड के मालिक हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि रुपए की गिरावट का सीधा और पूरा असर लागत पर पड़ता है। हालांकि कंपनी अभी बढ़ोतरी का स्तर तय नहीं कर पाई है। तो फिलहाल जो रुपया जिस रफ्तार से गिर रहा है उसने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। अब आप कह सकते हैं कि एक आम आदमी के जो जेब पर है सीधा असर इसका पड़ेगा, और जिन चीजों का आप इस्तेमाल रोजमर्रा में करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, इसके जो चिप्स आते हैं, टीवी, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, मेकअप की चीजें, गाड़ियां, ये सब आने वाले समय में और भी ज्यादा महंगी हो सकती हैं अगर इसी तरह गिरावट देखने को मिली तो। आपकी क्या राय है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।